कुछ बड़ी और अहम खबर कोरबा से आ रही है। आपको बता दें, जहां पर खदान में मिट्टी धंसने से 3 की मौत। दीपका खदान के केवटा डबरी का ये मामला है। कोयला चोरी करने खदान में गए थे तीनों लोग। तो बड़ी खबर, आपको अहम खबर बता रहे हैं, जहां पर अवैध तरीके से कोयला चोरी करने खदान में गए लोगों की खदान धंसने से मौत हो गई है। बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोयला चोरी करने वाले गए थे खदान में, लेकिन खदान की मिट्टी धंसने से तीनों लोग मौत के गाल में समा गए हैं। दीपका खदान के केवटा डबरी का मामला है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी उमेश यादव जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उमेश, बात की जाए तो कोयला चोरी की नियत से गए लोगों की खदान धंसने से मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी, पूरी घटनाक्रम है जो दीपका खदान के समीप की है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण वहां कोयला चोरी करने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान अचानक से मिट्टी धंसने से लगभग 12 से 15 लोग उसके नीचे दब गए थे। हालांकि रेस्क्यू करने के बाद स्पष्ट हो पाया कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें एक की जो युवक की लाश थी उसे बरामद कर ली गई, जिसे अस्पताल भेजा गया था। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया है। हालांकि स्पष्ट तौर पर जो बात सामने आ रही है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है, बाकी लोग घायल है। आपको बताना चाहूंगा, लंबे समय से कोयला चोरी का जो ये खेल चल रहा है वो काफी दिनों से चलता रहा है। जो खदानों के आसपास के ग्रामीण हैं वो खदान के भीतर नीचे उतरकर वहां से कोयला चोरी करते हैं, और ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। बावजूद इसके एपीसीएल के जो अधिकारी है उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही का नतीजा आज फिर सामने आया है। लेकिन उमेश, बड़े पैमाने पर अवैध कोयले की चोरी का कारनामा चलता था, काफी लंबे समय से चलता था। प्रशासन की कोई भी यहाँ पर क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या इस घटना का इंतजार प्रशासन कर रहा था? बिल्कुल, कहा जा सकता है जिस तरह से पुलिस विभाग के लोग और अधिकारी और एपीसीएल के खास तौर पे जो उच्च वर्ग के अधिकारी उन्हें साफ तौर पे मालूम होता है कि हमारे खदानों से डीजल और कोयले की अवैध चोरियां हो रही है। बावजूद इसके सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है और इसी तरह की घटनाएं सामने आती हैं। ये लगभग 2 सालों में तीसरी ऐसी बड़ी घटना है जिसमें मिट्टी धंसने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। उमेश, घायलों के क्या हाल है? उनमें से क्या किसी की हालत गंभीर बताई जा रही है या क्या किसी को बाहर रेफर किया गया है? जी, अभी 2 लोगों की वहां पे हालत गंभीर बताई जा रही है। 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि 2 लोगों की स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है, रेफर करने की तैयारी की जा रही है। जी, क्या उमेश, मिट्टी में और लोगों के दबे होने की आशंकाएं जताई जा रही है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है अभी भी? क्या लगभग 12 फीट की ऊंचाई से मिट्टी धंसने की वजह से अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि भीतर कितने लोग अभी फंसे हुए हैं। अभी तक जो सामने आई थी कि लगभग 9 से 10 लोग फंसे हुए थे, जिसमें से एक युवक जिसकी डेड बॉडी मिली है, जिसे अस्पताल ले जाया गया था। अभी रेस्क्यू की टीम लगातार वहां मिट्टी हटाने का काम करी, जिसके बाद धीरे धीरे स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर उस मिट्टी के नीचे कितने लोग दबे हुए हैं। जी, चलिए उमेश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत। अरे हाँ उमेश, अगर बात की जाए तो यहाँ उमेश क्या सुन पा रहा है मुझे? चलिए, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरबा से खबर है, जहां पर कोयला चोरी करते समय जो है खदान धंस गई और मिट्टी में धंसने से 3 लोगों की मौत भी हो गई है और करीब 12 से 15 जो लोग हैं घायल बताए जा रहे हैं। और लगातार अभी भी खदान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी कहा जा रहा है कि 9 से 10 लोग जो है इस मिट्टी में दबे हुए हैं। लगातार ये बात कर सकते हैं तो मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं। और लगातार जो है प्रशासन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज जारी है। दीपका खदान में केवटा बटरी का ये मामला है। तस्वीरें आप देखिए, ये वही खदान है जिसमें अवैध तरीके से कोयला की खुदाई की जा रही थी, तस्करी की जा रही थी। और इसी कोयले की खदान में कोयला चोरी करने की नियत से लोग गए थे, लेकिन मिट्टी धंसने से जो इसमें करीब 15 से 16 लोग दब गए, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। और अभी भी लगातार जो है स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। अभी इसमें कई और लोगों के दबे होने की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। हो सकता है कि मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ जाए, लेकिन 3 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है। कई लोग घायल हैं, घायलों का इलाज जो है जारी है अस्पताल में। और उमेश, अगर बात की जाए पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें काम कर रही हैं, अब तक अगर बात की तो प्रशासन को कौन कौन सा नुमाइंदा घटनास्थल पर पहुंचा है उमेश?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, घटना के तुरंत बाद ही आईएनएच न्यूज टीम के पास ये खबर आई, जिसके बाद खबर प्रसारण की जब वो प्रक्रिया पूरी हुई और ब्रेकिंग जब चलने लगी, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और अभी पुलिस पहुंची है। जो 3 लोग जिनकी मौत हुई और जो लगभग 10 से 12 लोग जो वहां पर अभी मिट्टी के नीचे दबे हुए, उन्हीं के जो साथी मजदूर थे जो चोरी करने की नियत से खदान के भीतर गए थे, वही लोग अभी रेस्क्यू करके वो डेड बॉडी को और बाकी तमाम जो घायल है उनको बाहर निकालने का प्रयास जारी है। जी उमेश, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोग लगे हैं या कोई एक्सपर्ट टीम भी लगी है, एसडीआरएफ की टीम की सहायता, क्या कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है? फिलहाल लगभग 20 मिनट से जो उनके साथी थे वही लोग मिट्टी को हटाने का काम कर रहे थे और घायलों को अस्पताल पहुंचाना और तमाम चीजें वही आपस के लोग ही कर रहे थे। पुलिस की टीम और एसीसीएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू की टीम जांच कर रही है कि मिट्टी हटा के देखने के प्रयास करी कि इसके नीचे कितने लोग दबे हुए। अभी तक एक अंदाज लगाया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 लोग मिट्टी के नीचे धसे हुए हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जी उमेश, पूरे घटनाक्रम को लेकर चूंकि स्थानीय रहवासी मौके पर मौजूद थे, आसपास के लोग मौजूद थे, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? आखिर घटना कैसे घटित हुई, क्या कुछ वजह रही घटना घटने की? कोयले चोरी का यह खेल तो लगभग 10 सालों से चलते आ रहा है। इसके पहले भी आपको याद होगा कि कोरबा में KGF2 के नाम से एक अभी जो वित्त मंत्री है OP चौधरी ने उन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट भी डाला था KGF2 करके, जो इसी कोयला चोरी का मामला और इसी खदान का मामला था, जहां पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कोयला खदान के भीतर उतरते थे और कोयला चोरी करके जो बड़े कोयले के तस्कर है उन्हें बेचा करते थे। जिसके बाद उस समय भाजपा नेता और अभी के वित्त मंत्री OP चौधरी के ऊपर कोरबा की जिला पुलिस ने FIR दर्ज भी किया था, जिसके बाद से लगातार आज भी चोरियां बदस्तूर जारी है और आज भी ग्रामीण वहां खदान के भीतर नीचे उतरकर कोयला चोरी करते हैं। और ACCL के वरिष्ठ अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है कि सुरक्षा के नाम पर जिस तरह से वो लोग खदान के भीतर गर्भगृह तक पहुंच जाते हैं और वहां से कोयला चोरी करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं ACCL की बड़ी लापरवाही है। जी उमेश, जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, इस घटना के रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए और क्या मैन पावर, क्या मशीनरी का उपयोग भी स्थानीय प्रशासन कर रहा है? क्या SDRF की टीम को बुलाया गया? क्या जरूरत पड़ी तो NDRF की टीम को भी बुलाया जाएगा? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही इस खबर को लेकर अभी तक? बिल्कुल, जिस तरह से वहां पर जो 12 से 15 लोग दबे हुए हैं, वहां पर मिट्टी हटाना सिर्फ आदमी के भरोसे वो काम तो नहीं किया जा सकता, इसलिए मशीनों का भी उपयोग लिया जाएगा और भी टीम बुलाई जाएगी, क्योंकि मिट्टी की जो वो संख्या है वो काफी ज्यादा है, काफी बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, तो आदमी के भरोसे उस मिट्टी को हटा पाना संभव नहीं है, इसलिए मशीनों का भी उपयोग किया जाएगा, उसकी तैयारी की जा रही है। चलिए उमेश, इस घटनाक्रम पर आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उमेश।